सो हाय गाइस, माय नेम इज मोहित शर्मा। आज से हम गूगल एड्स का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। गूगल एड्स के कोर्स में हम ये बताएंगे, गूगल एड्स में बेसिक आपने देखा होगा कि आपने बहुत जगह पे गूगल एड्स को मतलब बहुत लोगों ने पढ़ाया है, यूट्यूब पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आपको यूट्यूब के वीडियोस मिल जाएंगे। वो कैसे पढ़ा रहे हैं वो आपको बहुत तरह के यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगे जहां आपको ये पता चलेगा कि कैंपेन कैसे सेटअप होता है, ट्रैकिंग जीटीएम पे कैसे होती है, एनालिटिक्स में कैसे डेटा देखा जाता है। लेकिन ये सब एक बेसिक लेवल पे हम देखते हैं। जो भी मैंने आपको बोला कैंपेन सेटअप करना, तो बेसिक कैंपेन सेटअप करना बताएंगे। मैंने बोला आपको एनालिटिक्स, तो बेसिक एनालिटिक्स बताएंगे। मैंने आपको बोला जीटीएम, तो बेसिक जीटीएम बताएंगे। मैंने बोला आपको मर्चेंट, तो मर्चेंट भी आपको कितना बताएंगे, बेसिक कि आप बस अपनी वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट्स को कनेक्ट कर लो और आप अपने प्रोडक्ट को गूगल एड्स से अटैच करके कनेक्ट करके और आप अपने एड्स रन कर दो। बट स्टिल मैं अभी भी एक ही चीज बोल रहा हूं कि बेसिक सब जो भी बताएंगे सब बेसिक बताएंगे। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हम आपको एडवांस जीटीएम बताएंगे, हम आपको ब्राउजर साइड ट्रैकिंग बताएंगे, हम आपको सर्वर साइड ट्रैकिंग बताएंगे। हम GA4 के अंदर एनालिटिक्स में कोई ये नहीं बोलेगा कि हम जीटीएम से जो भी ब्राउजर साइड डेटा है वो हम जीटीएम में पास कैसे कराते हैं वो बताएंगे। कोई ये नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे ओके सेटअप तो कर दिया गूगल एड में कैंपेन, सर्च कैंपेन बना दिया, पीमैक्स कैंपेन बना दिया, डिस्प्ले कैंपेन बना दिया, बट बेसिक तो कैंपेन बना दिया और बेसिक सर्च में इतना बता दिया कि चलो सर्च टर्म को नेगेटिव कर दो तो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। बट कोई ये नहीं बताएगा कि एडवांस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एडवांस ऑप्टिमाइजेशन सर्च कैंपेन में रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्विक रिजल्ट कैसे आते हैं। एक रिजल्ट होते हैं जो कि हम एक टाइम बेसिस पे, कभी भी आपने सुना होगा गूगल एड्स में कि 7 डेज तो मिनिमम लगेंगे रिजल्ट्स आने में, ये मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम डे में आप कैंपेन सेटअप करो, सेम डे में रिजल्ट्स आते हैं। बस आपको कैंपेन सेटअप करना आना चाहिए, सही वे में कैंपेन सेटअप करना आना चाहिए। सही वे में कैंपेन सेटअप करना नहीं आता है तो ये मान के चलो 1 वीक नहीं 1 महीना ले लो, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये जो सब एडवांस के पार्ट में बोल रहा हूं, ये सब एडवांस के पार्ट मैं आपको गूगल एड्स के इस कोर्स में प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक तो आपको भी पता है, कैंपेन सेटअप तो आप भी कर लोगे, बट कैंपेन सेटअप करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ऐसी कौन कौन सी मैट्रिक्स है उनको देख के हमको कैंपेन को ऑप्टिमाइज, अच्छा ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मतलब है हमको इस जगह ऑप्टिमाइजेशन करना है, ये मैट्रिक्स है इसका मतलब हमको इस जगह ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो ये सब मैट्रिक्स का पार्ट मैं इस कोर्स में कवर करूंगा। जीटीएम में मैं आपको ब्राउजर साइड एनालिटिक्स में कैसे डेटा पास करते हैं, ब्राउजर साइड कैसे ट्रैकिंग करते हैं, सर्वर साइड कैसे ट्रैकिंग करते हैं, ये मैं आपको कंप्लीट इस कोर्स में बताऊंगा। उसके बाद मर्चेंट के अंदर बेसिक वेबसाइट से, वर्डप्रेस से, शॉपिफाई से कस्टम यदि मर्चेंट्स को कनेक्ट करना तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। एडवांस लेवल पे मर्चेंट के अंदर सेकेंडरी फीड बनाना, यदि आपके पास कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट के पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी उसके पास प्रोडक्ट है, वेबसाइट पे प्रोडक्ट है, बट स्टिल उसके प्रोडक्ट्स के अंदर कोई प्रॉपर टाइटल नहीं है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है और क्लाइंट चाहता है कि मुझे मेरी वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं करना, तो मैं बताऊंगा सेकेंडरी फीड कैसे बनती है, मैं बताऊंगा मर्चेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, और उस ऑप्टिमाइज को जैसे ही आप मर्चेंट ऑप्टिमाइज करोगे ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स आपके गूगल एड अकाउंट में आने लग जाएंगे। तो ये कंप्लीट सिनेरियो, ये कंप्लीट पैकेज एडवांस का हम इस कोर्स में कवर करेंगे। पहले हम बेसिक से चलेंगे, बेसिक के बाद हम एडवांस से चलेंगे, एडवांस के अंदर हम पूरा एडवांस ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट कवर करेंगे। सो गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी वो अपन सीखते हैं। गूगल एड सीखना वो आप आए हो, वो मैं सिखाऊंगा, बेसिक एडवांस सब सिखाऊंगा, पूरा गूगल एड्स की मास्टरी करवा दूंगा इस कोर्स के अंदर। बट अब हम क्या करते हैं, अब हम सीखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिससे हमको ये पता रहे कि गूगल में क्या होता है, किस तरह से वर्क होता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं। तो नाउ हम वो सीखते हैं। चलो, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब ये है, इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल की फैमिली मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। कोई ये टर्म यूज नहीं करेगा फैमिली मेंबर्स, बट मैं क्यों फैमिली मेंबर्स यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर्स से चीजों को समझना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो हम आज सबसे पहले फैमिली मेंबर्स सीखते हैं। गूगल फैमिली मींस गूगल की फैमिली। कौन कौन सी फैमिली होती है इसके अंदर, गूगल की फैमिली में सबसे पहला पार्ट आता है मेरी नजर में गूगल एडवर्ड्स का। ये सबसे बड़ा, सबसे फैमिली में जो होता है सबसे बड़े
वो फैमिली में सबसे, जो अपनी फैमिली में सबसे दादाजी होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ रोल जो प्ले करते हैं वही करते हैं, हमारे घर में भी वही रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर भी गूगल एडवर्ड्स ही क्या करता है, गूगल एड्स की क्या करता है, गूगल एड्स ही रोल प्ले करता है। वो ही सब अदर फैमिली मेंबर्स को अपने से कनेक्ट करके रखता है और उन्हीं का फ्लो कंटिन्यू चलाता है। अब सेकंड मेंबर आता है गूगल एनालिटिक्स आता है। गूगल एनालिटिक्स में बताऊंगा क्या होता है, बट अभी के लिए समझ लो कि सबसे पहला गूगल एडवर्ड जो फैमिली का टॉप मेंबर है, उसके बाद जो मेंबर्स आते हैं वो गूगल एनालिटिक्स आते हैं, उसके बाद गूगल टैग मैनेजर आता है, उसके बाद गूगल मर्चेंट आता है और गूगल एडसेंस आता है। अब कई लोग सोचेंगे चलो हमने सुना है गूगल एडवर्ड सुन लिया, हमने एनालिटिक्स सुन लिया फैमिली के अंदर, हमने टैग मैनेजर भी सुन लिया, चलो ट्रैकिंग के लिए टैग मैनेजर यूज कर लेते हैं, एनालिटिक्स के लिए हम ट्रैफिक देखने के लिए एनालिटिक्स यूज कर लेते हैं। और बात रहे मर्चेंट की, तो प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, वेबसाइट से प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, वो मर्चेंट अकाउंट होता है। वहां पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको हम वहां पे क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं। ये चीज तो हमने सब सुनी है। अब आप एडसेंस को, गूगल एडसेंस को भैया इनके फैमिली मेंबर क्यों बोल रहे हो, भाई वो भी एक फैमिली मेंबर है, वो भी आपकी हेल्प करता है, वो भी गूगल एड्स वालों की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जो एड चला रहा है यदि उसको कोई डिस्प्ले कैंपेन चलाना है, तो डिस्प्ले कैंपेन हम आगे देखेंगे, फिर भी एक लाइन समझना, टर्मिनोलॉजी समझना, एक डिस्प्ले कैंपेन चलाना है। अब वो डिस्प्ले कैंपेन में उसको उन कुछ क्रिएटिव्स को कुछ वेबसाइट्स पे दिखाना है। अब वो वेबसाइट्स पे दिखाने के लिए उस वेबसाइट पे पहले क्या लगा होना चाहिए, ये एडसेंस भाई लगा होना चाहिए। यदि एडसेंस नहीं लगा हुआ है उस पे, तो हमारा एड कभी भी उस वेबसाइट पे दिखेगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की वेबसाइट है, किसी और आदमी की वेबसाइट है, एक अलग सेपरेट एंटिटी की वेबसाइट है, वो मुझे मेरा एड क्यों दिखाने देगा। बट उसने गूगल को बोल रखा है कि आप अपना एडसेंस मेरी वेबसाइट में लगा दो, फिर जो भी चाहे अपना ऐड मेरी वेबसाइट में दिखा सकता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इन सबको क्या मानता हूं, इन सबको मैं क्या मानता हूं, इन सबको मैं एक फैमिली मेंबर मानता हूं। फैमिली मेंबर में सबसे पहला आ गया गूगल एड, सबसे टॉप पे, याद रख लो फैमिली का सबसे टॉप मेंबर कौन है, गूगल एडवर्ड्स। अब उनसे कौन कौन कनेक्टेड है, उनसे कौन कौन कनेक्टेड है गाइस, मैं देखो अब देखते जाओ उनसे कौन कौन कनेक्टेड है। तो अब सबसे पहले कौन है, सबसे पहले बड़ा मेंबर कौन है, गूगल एड्स। कौन है, गूगल एड्स। ये टॉप फैमिली मेंबर है आपकी हिरार्की का सबसे टॉप फैमिली मेंबर है। टॉप फैमिली मेंबर जो जिससे आगे की सारी जनरेशन कनेक्टेड होगी, ठीक है ना। अब सेकंड में मैं लूंगा गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, बहुत बड़ी क्लास होगी GA4 की, जिसमें मैं GA4 पूरा सिखाऊंगा। GA4 में डेटा लाना सिखाऊंगा, कैसे डेटा आता है गूगल एड्स का, सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन अभी बस इतना समझो गूगल एनालिटिक्स क्या है, जहां पे हम सोर्स वाइज ट्रैफिक देख सकते हैं। जो भी सोर्स से, किसी भी सोर्स से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, या तो गूगल एड्स से आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहा है, रेफरल आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, किसी भी तरीके का ट्रैफिक आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, तो वो हम कहां से देख सकते हैं, वो हम कहां देख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स में देख सकते हैं। गूगल एड अकाउंट समझना, गूगल एड्स के अंदर क्या होगा, जो भी हम डेटा देखेंगे डैशबोर्ड के अंदर, वो डेटा किसका होगा, जो भी गूगल एड के थ्रू आया है। एनालिटिक्स में वो नहीं होगा। एनालिटिक्स में ये मत कंफ्यूज है, GA गूगल एड, GA गूगल एनालिटिक्स नहीं। गूगल एनालिटिक्स मतलब जिसमें गूगल एड्स का डेटा आएगा तो भी वो शो करेगा आपकी वेबसाइट पे। यदि कोई गूगल एड्स से आता है तो भी वो शो कर देगा आपकी वेबसाइट पे। कोई बंदा ये SMM से आता है, मेटा एड से आता है तो भी शो कर देगा, ऑर्गेनिक आता है तो भी शो कर देगा। किसी भी मीडियम से आए, किसी भी प्लेटफॉर्म से आए तो हमको एनालिटिक्स बताएगा। उसके बाद मेरा एक और फैमिली मेंबर है जो गूगल एड GTM, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर है। गूगल टैग मैनेजर, ये क्या हेल्प करता है हमारी, समझना इस चीज को, ये क्या हेल्प करता है, ये क्या करता है, ये आपकी ट्रैकिंग में हेल्प करता है। मैंने जब इनिशियल लेवल पे जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो, मैंने बोला था कि ब्राउजर साइड ट्रैकिंग भी बताऊंगा, सर्वर साइड ट्रैकिंग भी बताऊंगा। जो ट्रैकिंग, एक ऐसी ट्रैकिंग बताऊंगा जिससे ब्राउजर साइड में जो भी मेरा डेटा है वो डेटा कहां पे चल जाए, एनालिटिक्स में दिखने लग जाए। वही डेटा सेम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, हमेशा क्लाइंट आ गया या हमने कोई प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, ट्रैकिंग कर दी, ट्रैकिंग करने के बाद अरे एनालिटिक्स में तो अलग डेटा आ रहा है,
गूगल एडवर्ड्स में अलग डेटा आ रहा है, मेटा एड्स में अलग डेटा आ रहा है। तीनों में ये प्रॉब्लम 99% लोग आज भी फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जीटीएम में ट्रैकिंग करना नहीं आता, कस्टम वेरिएबल सही बनाना नहीं आता। यदि कस्टम वेरिएबल सही बनाना नहीं आता तो कैसे डेटा आप हर जगह एक्यूरेट लाओगे, सेम लाओगे? तो वो सेम लाने का काम मेरा, मैं बताऊंगा कि कैसे आप जीटीएम को हेल्प लेके वही डेटा आपका एनालिटिक्स में आएगा, वही सिमिलर डेटा आपका एडवर्ड्स में आएगा उसी तरह, और वही डेटा सेम प्लेटफॉर्म मेटा का होगा तो मेटा में आएगा। तो ये चीजें हम जीटीएम में देखेंगे। ट्रैकिंग, यहाँ पे हम ट्रैकिंग की चीजें सॉल्व कर देंगे पूरी की पूरी। ये कंफर्म मानो कि यदि मेरी जीटीएम की क्लास ले ली तो ये मान के चलो आपका गूगल ट्रैकिंग का पार्ट खत्म हो गया, आपको ट्रैकिंग में कोई बीट नहीं कर सकता। अब उसके बाद आता है मेरा मर्चेंट। उसके बाद क्या आता है? मर्चेंट, गूगल मर्चेंट। अब गूगल मर्चेंट क्या हुआ भाई? दो तरह की वेबसाइट है। पहली वेबसाइट सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड मतलब मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है तो मेरे को जो भी मेरी वेबसाइट पे आएगा वो क्या करेगा? या तो मेरे को कॉल करेगा या मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेगा। यदि मेरी वेबसाइट पे कॉल का और व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है तो, या फिर क्या होगा? एक लीड फॉर्म होगा। लीड फॉर्म मतलब आपका नाम, आपने क्यों मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके वो सबमिट करेगा और वो मेरे बैकएंड में मुझे या मेरे मेल पे मेरे पास आ जाएगी और मैं उससे कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अब ये चीज तो हमारी सर्वर साइड में, ये तो हमारी किस में आ गई? सर्विस बेस्ड में। अब एक और वेबसाइट होती है, एक और कैटेगरी होती है, वो होती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जैसे कि आप बहुत सारे ब्रांड्स का नाम ले लो, बहुत सारे जो कपड़े क्लोथिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कपड़े बेचते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आते हैं। एक एग्जांपल बोल देता हूँ, अमेजॉन एक ई कॉमर्स है, ठीक है, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स है। ये सब एक ई कॉमर्स कंपनी है जिनमें क्या है? प्रोडक्ट लिस्टेड है, सारे क्या है? प्रोडक्ट लिस्टेड है। अब वो प्रोडक्ट, ये तो गूगल एड अकाउंट हो गया, समझना, ये तो क्या हो गया? गूगल एड अकाउंट हो गया। अब ये गूगल एड अकाउंट में तो ये गूगल एड अकाउंट में जो भी वेबसाइट पे प्रोडक्ट है, सपोज करो कि एक वेबसाइट है, ये आपकी XYZ नाम से एक वेबसाइट है .com। अब इसमें 25 प्रोडक्ट्स, कितने? चलो अपन एक बार थोड़ा क्लियर करके समझते हैं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको मर्चेंट पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मर्चेंट कुछ ही नहीं पता होगा कि यार प्रोडक्ट कैसे आ रहा है। मैं कुछ लिखता हूँ बाय शूज ऑनलाइन, तो मेरे को वो प्रोडक्ट्स की इमेजेस कैसे दिखती है, तो ये सब चीजों को दिखाने के लिए किसकी हेल्प ली थी? मर्चेंट की। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक वेबसाइट है मेरे पास जिसका नाम है xyz.com। क्या नाम है? xyz.com। ये आपकी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट मान के चलो इसको कि xyz.com मैंने लिखा, तो यहाँ पर एक वेबसाइट खुली जिसके अंदर आपका बिजनेस है, किसका? आपका टी शर्ट का बिजनेस है, और यहाँ पे आपको 25 कितने प्रोडक्ट है? 25 आपके वेबसाइट में प्रोडक्ट है। अब आपके पास गूगल एड अकाउंट भी है, बट स्टिल ये 25 प्रोडक्ट जो है इनको आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे स्टोर कराना पड़ेगा जहां से गूगल एड्स में हम एड चलाएं तो गूगल क्या कर सके? गूगल एड अकाउंट क्या कर सके? वहां से उन प्रोडक्ट को फैच कर सके। अब मैंने कहा था भाई सबसे एल्डर है गूगल एड्स अकाउंट, सबसे एल्डर है, तो ये उनके क्या है? उनके जूनियर्स हैं। तो इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे? इस प्लेटफॉर्म को, मर्चेंट अकाउंट को, प्लेटफॉर्म को यूज करके हम क्या करेंगे कि उन प्रोडक्टों को मर्चेंट अकाउंट में क्या करा देंगे? लिस्ट करा देंगे। ये लिस्ट कैसे होती है? किन वेबसाइट, यदि वर्डप्रेस की वेबसाइट है, शॉपिफाई की वेबसाइट है, कस्टम वेबसाइट है, किसी भी तरीके की वेबसाइट है, सबकी लिस्टिंग मैं बताऊंगा आपको। ये कितने बेस्ट वे से बताऊंगा, बेस्ट तरीके से बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि यदि उस वेबसाइट के अंदर की ये भाई इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट का अच्छा नहीं है तो आपके मर्चेंट में जो भी जाएगा उससे जो गूगल एड कनेक्ट होगा उससे क्या होगा? आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो मैं ये भी बताऊंगा कि विदाउट वेबसाइट में चेंजेस करें अपन को मर्चेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो ये अपन आगे देखेंगे। बट ये 25 प्रोजेक्ट को हम कहां लिस्ट करेंगे? हम लिस्ट करेंगे उसको कहां लिस्ट करेंगे? हम लिस्ट करेंगे गूगल मर्चेंट अकाउंट में। इस अकाउंट में हम क्या करेंगे? इस अकाउंट में हम वो सारे 25 के 25 प्रोडक्ट को लिस्ट कराएंगे और फिर इस मर्चेंट अकाउंट को, अब वो ही है कि ये फैमिली की सेकंड पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी कौन है? गूगल एड अकाउंट। तो इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे? गूगल एड अकाउंट से। तो यहां से गूगल एड अकाउंट से हम मर्चेंट में जो भी प्रोडक्ट हमने डाले हैं वो हम इजीली प्रमोट कर सकेंगे। तो ये बेसिक हमारा पार्ट आता है। नाउ हम अगेन वापस से वहीं चलते हैं।
ठीक है, अब समझना, वापिस समझना, ठीक है। तो मैंने फैमिली मेंबर बोले, फैमिली मेंबर है, मैंने क्या बोला कि भाई इंट्रोडक्शन, मैंने फैमिली मेंबर बताया, खुद बोलना। सबसे टॉप पे हिरार्की पे गूगल एड्स, उनसे कौन कौन कनेक्टेड है? एनालिटिक्स, एनालिटिक्स के बाद गूगल टैग मैनेजर, गूगल टैग मैनेजर के बाद मर्चेंट। अब मैंने एक और फैमिली मेंबर छोड़ दिया इसमें, वो क्या है? गूगल एडसेंस, ठीक है, वो क्या है? गूगल एडसेंस। तो हम ये भी समझते हैं कि भाई गूगल एडसेंस क्या है, समझते हैं, ठीक है। देखो, गूगल एड्स एक ऐसा वे है जहां पे हम क्या करते हैं, हमारे एड्स शो करते हैं। कहां पे? गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म है। भाई गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी हम लेंगे कितने प्लेटफॉर्म है, क्या प्लेटफॉर्म है वो हम समझेंगे, बट अभी अपन फैमिली पे गौर करते हैं, ठीक है। अब ये गूगल एडसेंस क्या है? गूगल में क्या है? गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसको गूगल एडसेंस कहते हैं। ये गूगल एड के थ्रू हमारा एड दिखाने का काम है। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे एड्स को शो करते हैं। जो भी, यदि मेरा एड अकाउंट है, मुझे एड दिखाना है, तो मुझे गूगल को कुछ पैसे देने होंगे मेरे एड को शो करने के लिए। अब मैंने पैसे दिए, मैंने पैसे दिए, मेरे एड शो होने लग गए। बट गूगल ये भी कहता है कि आप हमसे कमाओ, आप हमसे कमा सकते हो। अब कैसे कमा सकते हो? भाई आपकी वेबसाइट पे यदि बहुत अच्छा ट्रैफिक है, आपकी ब्लॉग की कोई ब्लॉग वेबसाइट है, सपोज करो एजुकेशन से रिलेटेड है, सपोज करो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, जहां पे आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट देते हो, और उन इंफॉर्मेटिव कंटेंट को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो गूगल कहता है आप हमारा एक प्लेटफॉर्म यूज करो, दैट इज कॉल्ड गूगल एडसेंस अकाउंट। अब गूगल एडसेंस अकाउंट में क्या होता है? गूगल आपको अलाउ करता है कि आप अपने ऐड, जैसे कि सपोज करो मुझे ऐड चलाना है, तो मेरा ऐड चलाया, तो उन जो वेबसाइट है जिन पे एडसेंस अकाउंट लगा हुआ है, वहां पर क्या होगा? मेरे ऐड शो होने लग जाएंगे। अब ये रिलीवेंसी होती है। सपोज करो मैं मोबाइल बेचता हूं, तो मोबाइल से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, जो मोबाइल से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराती है, गूगल मेजरली क्या करता है? उन वेबसाइट पे मेरे ऐड शो करता है, वहां से यूजर क्लिक करता है, मेरी वेबसाइट को विजिट करता है, और वो बाइंग का प्रोसेस करता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई गूगल एडसेंस अकाउंट भी मेरी फैमिली मेंबर का पार्ट है, क्योंकि वो मुझे गूगल एड्स में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फैमिली मेंबर मेरे कवर हो गए। अब अपन आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? सीएमएस, नॉलेज ऑफ ट्रैकिंग। अब यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये तो मैंने आपको बता दिया मेरा फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ये तो मैंने फैमिली मेंबर्स बता दिए। अब अपन बात करेंगे ट्रैकिंग में। हम ट्रैकिंग कैसे कैसे सीखेंगे? भाई जीटीएम में ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है। अब जीटीएम में ट्रैकिंग करेंगे तो वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट किसमें बनी हुई है? हो सकता है वर्डप्रेस में बनी हुई है, हो सकता है शॉपिफाई में बनी हुई हो, या हो सकता है थर्ड क्या हो? कस्टम कोडेड हो। कस्टम कोडेड मतलब वो सीएमएस नहीं हो, वो कोडेड हो मतलब वो सीएमएस नहीं हो, वो कस्टम किसी में बनी हो, रिएक्ट में बनी हुई हो, रिएक्ट हो सकता है, नेक्स्ट जेएस हो सकता है, किसी भी थर्ड पार्टी में बनी, किसी भी अदर लैंग्वेज में बनी हुई हो, सीएमएस में नहीं हो। तो हम ये सिखाएंगे कोर्स में कि भाई उससे कैसे ट्रैकिंग करते हैं। यदि वर्डप्रेस में है तो वर्डप्रेस में क्विक ट्रैकिंग कैसे करेंगे, कैसे हम क्विक ट्रैकिंग कर पाएंगे। शॉपिफाई में है, शॉपिफाई बहुत चेंज हो चुका है, कस्टम इवेंट आ चुके हैं। पहले तो चेकआउट में जाके एडिशनल स्क्रिप्ट पास किया करते थे, अब उससे क्या होता था? ट्रैकिंग हो जाती थी, मेजरली ट्रैकिंग हो जाती थी। बट अब शॉपिफाई भी अपग्रेड कर चुका है, कस्टम इवेंट्स ला चुका है, तो कस्टम इवेंट्स हैं, तो कस्टम इवेंट्स को भी आपको समझना पड़ेगा। उसमें भी कुछ कोड होंगे, कोई इशू नहीं है, मैं समझाऊंगा। जो जो कोड होंगे मैं क्लास में आपको एज बताऊंगा कि क्या कोड है। यदि आपको नीड होगी तो मैं प्रोवाइड भी कराऊंगा कि कैसे हमको इस कोड को लगाना चाहिए, कैसे डेटा लेयर पास करनी चाहिए, फर्दर और चीजें कैसे कैसे हमको ट्रैकिंग करनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम शॉपिफाई में भी देखेंगे, वर्डप्रेस में भी देखेंगे। कस्टम कोडेड वेबसाइट में भी मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे रिएक्ट नेक्स्ट जेएस में आपकी वेबसाइट है और ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ट्रैकिंग कैसे करेंगे। यदि आपकी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो भी हम ट्रैकिंग कैसे करेंगे, ये भी पूरा सेक्शन में कवर कराऊंगा। और ट्रैकिंग की बात आ रही है तो मैं फिर बोल देता हूं, बेसिक, एडवांस, ब्राउजर साइड और सर्वर साइड, ठीक है। ब्राउजर साइड और सर्वर साइड दोनों ट्रैकिंग बताऊंगा, सब में बताऊंगा, जिससे आपको चीजें क्लियर रहे। एक ही कोर्स के अंदर सब कुछ कवर कर दूंगा, ऑप्टिमाइजेशन से लेकर ट्रैकिंग से, प्रॉपर ट्रैकिंग से लेकर ऑप्टिमाइजेशन तक, जिससे क्या होगा आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, ये मान के चलो। अब उसके अलावा और क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। कुछ नॉलेज ऑफ गूगल एंड गूगल टर्म्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गूगल एड सीखने जा रहे हैं हम, समझना मेरी बात, गूगल एड सीखने जा रहे हैं। मैं 15 इयर्स एक्सपीरियंस पेड, ओनली पेड, ये मान के चलो मैंने लाइफ में एसईओ किया नहीं, ओनली पेड किया। गूगल एड, मेटा एड्स, बहुत अच्छे अच्छे बजट बर्न किए मैंने, मिलियन से बजट मैंने बर्न कर रखे हैं, मैंने सब किया, पेड में किया। बट स्टिल मुझे
सबसे पहले किसकी नॉलेज थी? सबसे पहले मुझे नॉलेज थी गूगल की टर्मिनोलॉजी की। यदि मुझे गूगल एड समझना है ना, तो गूगल एड्स को एड्स हटा दो, पहले गूगल, आपको गूगल के बारे में पता होना चाहिए। भाई गूगल क्या है, गूगल के बारे में पता नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं अभी बता रहा हूँ, स्लाइड में ऊपर नहीं करूंगा, उससे पहले बता देता हूँ। यदि किसी को अभी, यदि कोई ये वीडियो देख रहा होगा ना, तो एक चीज के लिए बताना, गूगल की फुल फॉर्म क्या है। किसी को पता हो तो आप बोलना, जिसको पता होगा वेल एंड गुड है, बहुत बेस्ट है, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन गूगल की फुल फॉर्म क्या है? सालों से google.com लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज भी ये नहीं पता गूगल की फुल फॉर्म क्या है। गूगल की फुल फॉर्म कौन सी, कब बनी थी गूगल कंपनी? गूगल कंपनी के ओनर कौन है? अरे एक का नाम तो कोई भी ले लेगा, मुझे पता है एक का नाम तो मेजरली, यदि मैंने बहुत क्लासेस लिए ना, मैंने बहुत बंदों को पढ़ाया, तो उसमें 30% एक का तो नाम ले लेते, 70% को तो एक का भी नहीं पता, 30% एक का तो नाम लेते हैं कि चलो ये नाम है, बट अभी भी लोगों को दूसरे बंदे का नाम ही नहीं पता जिसने बनाया, जिसने मेहनत करी है। ठीक है, उस कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो वो हम सीखेंगे अब। तो अब अपन सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं। टर्मिनोलॉजी समझने के लिए हम यहाँ आए, ठीक है। तो भीड़ से अलग खड़ा होना है, भीड़ में खड़ा नहीं होना है, भीड़ से अलग खड़ा होना है। खड़े होने के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। गूगल एड्स तो बात की बात है, गूगल एड्स तो सीख लेंगे, गूगल एड्स तो सीख लिएगा, ये मान के चलो कोर्स कर लिया तो 3 साल एक्सपीरियंस बंदे वैसे ही बन गए। जाते ही कैंपेन में बैठोगे, सेटअप भी कर दोगे, ऑप्टिमाइज भी कर दोगे, 3 साल एक्सपीरियंस बंदे तो वैसे ही बन जाओगे इस कोर्स के बाद। लेकिन बेसिक उस 3 साल एक्सपीरियंस बंदे बनने के बाद भी ये पता होना चाहिए कि मुझे भीड़ से अलग कैसे खड़ा होना है। जैसे कि आज मैं भीड़ से अलग खड़ा हूं, बहुत सारे बैचेस लिए, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है मैंने। भीड़ से अलग क्यों पढ़ाऊं? क्योंकि मुझे पता है कि उन बच्चों को क्या नहीं पता है। क्या मुझे पता है कि उन बच्चों को क्या नहीं पता है? सबसे पहली बात, गूगल की फुल फॉर्म क्या? गूगल की फुल फॉर्म है, गूगल की फुल फॉर्म है ग्रुप, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। क्या है फुल फॉर्म? ये ध्यान रखना। यदि आपके पास में कोई बैठा हो ना, तो मजाक में भी अगर पूछ ले गूगल आप यूज कर रहे हो 10 साल से, एक बार बता दो गूगल की फुल फॉर्म क्या है, वो भी नहीं बता पाएगा। बस हम यूज करते जा रहे हैं, बट हमको पता नहीं है वो है क्या चीज एक्चुअली। उसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, ये चीज मेरी क्लास के अंदर बहुत सारे मैंने बैचेस लिए, उसके अंदर 30% बच्चे हैं जिन्होंने ये बता पाए, वो भी एक ही बंदे का नाम बता पाए कि गूगल किसने बनाया था। एक बंदे का नाम बता पाए, चलो वो तो मैं बोल देता हूँ। सबने लैरी पेज का नाम मुझे बता दिया, सर लैरी पेज, लैरी पेज, लैरी पेज। अभी भी कोई दूसरे बंदे को जानता ही नहीं है। ये पता ही नहीं है कि 1998 में गूगल को सबसे पहले फाउंड कब किया था? 1998 में। वो बंदे जिन्होंने गूगल फाउंड किया, तो ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी तो होंगे नहीं भाई, कहीं ना कहीं टैलेंटेड होंगे। तो टैलेंटेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से दोनों ने पढ़ाई करी थी। मेजरली कंट्रीब्यूशन लैरी पेज का और एंड सेम कंट्रीब्यूशन किसका था? सर्गी ब्रिन का। ये दोनों ने मिलके गूगल को बनाया था। ठीक है, इसको बताया था अमेरिकन, एक कौन सी कंपनी है? अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, अमेरिकन। अब आज से ये चीज ध्यान रखनी है गूगल के बारे में। सबसे पहली चीज, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। सेकंड, कब बनी थी? 1998 में बनी थी। किसने बनाई थी? 2 बंदों का नाम याद करो, देखो जरूरी है, भीड़ से अलग खड़ा होना है। तो 2 बंदों का नाम है, फर्स्ट है लैरी पेज, सेरी है सर्गी ब्रिन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब माइंड में एक चीज तो जरूर आई होगी आपके, जो मेरे तो आई थी, पता नहीं आपके आई नहीं आई, लेकिन ये जरूर आई होगी कि गूगल का नाम गूगल कैसे रखा। देखो ये बहुत अच्छी बात है, गूगल का नाम। देखो एकदम से मेरे भी माइंड में नहीं आएगा मेरे ब्रांड का नाम गूगल लिख दूं, GOOGLE, ये किसी का नाम भी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि भाई हाँ भाई अपन ने कभी सुनी हो कि हाँ गूगल वो है, वहां से कॉपी मार लिया होगा, नहीं। अब इन लोगों ने गूगल नाम कहां से लिया? तो वो समझना, गूगल नाम इन्होंने लिया गूगल नाम की एक मैथ्स की टर्मिनोलॉजी से, जिसका रेशियो होता है, जिसका मेन क्या मीनिंग हो? 10⁻100, मतलब 10 फॉलोड बाय 100 जीरोस, मतलब तो 10⁻100। ठीक है, तो ये गूगल एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है, उसको इन्होंने यूज किया। उसके अंदर अब देखो, सेम मैथ्स की टर्मिनोलॉजी तो यूज कर नहीं सकते भाई, मैथ्स की टर्मिनोलॉजी है तो ये तो यूज कर नहीं सकते। इन्होंने क्या करा, इस टर्मिनोलॉजी में कुछ चेंजेस किया, GOOGL को GOOGLE बना के, और इन्होंने क्या करा, अपने ब्रांड को लॉन्च कर दिया, मतलब अपने ब्रांड को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये 5 बेसिक इंफॉर्मेशन गूगल की पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता करने की कुछ जरूरत नहीं है। उसके अलावा गूगल एड सीखना है, गूगल एड मैं सिखा दूंगा। ठीक है, वो मेरे पे छोड़ दो, गूगल एड कैसे सीखना। बट ये चीजें
क्लास कोर्स कंप्लीट देख लो ना, तब भी ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी में हो सकता है कोई ऐसा टेस्ट हो, उस टेस्ट के अंदर आपको कुछ अच्छे मार्क्स लाने हो और उसका कुछ रिवॉर्ड आपको मिले, ठीक है। तो उसके लिए हमको इन बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, इसके फुल फॉर्म है। 1998 में सर्गे ब्रिन, और सबसे पहले नाम लो सर्गे ब्रिन, लैरी पेज तो सब जानते हैं, ठीक है, सर्गे ब्रिन और लैरी पेज, ठीक है। किस टर्म लो किससे निकली? गूगल से निकली। चलो अब अभी ये तो कौन थे? ये तो इन्होंने तो इसको बनाया था, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। अब देखो, अब ये तो चलो आपने समझ लिया, आपने कह दिया कि सर ये इंफॉर्मेशन हमको समझ में आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन में अब इस इंफॉर्मेशन के बारे में हम याद रखेंगे, ठीक है। गूगल एड्स, ठीक है, गूगल एक कंपनी है, ठीक है, गूगल एक कंपनी है। भाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है गूगल एक कंपनी, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हमको गूगल के बारे में जानने की जरूरत क्यों है? क्यों गूगल एडवर्ड्स इतना पॉपुलर है? इन सबको जानना हमारे लिए पहले जरूरी है। यदि हम ये चीज नहीं जान पाएंगे ना कि गूगल एड्स इतना जरूरी क्यों है, तो हम कभी भी हमारा माइंड मेकअप ही नहीं कर पाएंगे कि उस डायरेक्ट, सपोज करो आप यहाँ पर आए हो कि हमको गूगल एड्स सीखना है क्योंकि हमको गूगल एड्स के डायरेक्शन में जाना है, हमको गूगल एड्स ही सीखना है और उसी में मेरा करियर बनाना है, या उसको सीख के मुझे मेरे ब्रांड को, मेरे बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाना है। तो उन चीज के लिए दो ही चीजें, इसके लिए आप एक कोर्स देख रहे हो, ठीक है। तो अब गूगल, अब समझना, तो गूगल के बारे में तो इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमको ये समझना है कि गूगल के ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो हमारे लिए, भाई गूगल, इसलिए हमारे लिए गूगल ऐड के लिए गूगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं, ठीक है। अब समझने के लिए हम चलते हैं भाई एक व्हाइट स्क्रीन पे चलते हैं, वहां हम चीजें समझते हैं, ठीक है। अब समझना, देखो गूगल, ठीक है, SERP, ये अभी बहुत, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट यही आने वाला है, SERP। SERP में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वो मैं सब बताऊंगा। लेकिन अभी समझ लो, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, google.com लिखने के बाद सबसे पहले जो भी हम ब्राउजर सर्च बार में कुछ भी लिखते हैं और जो भी रिजल्ट आते हैं ना, वो गूगल SERP होते हैं। SERP पेज होता है वो, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जहां पे आपके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अब गूगल बहुत समझदार है, उस पेज को इतना शानदार मॉडिफाई कर रखा है, इतना शानदार बना रखा है कि उसमें गूगल की सारी सर्विसेज है ना, वो इजीली विजिबल होती है। अब गूगल की सर्विसेज कैसे, अब दे समझना भाई, गूगल का SERP पेज हो गया जहां पे हम सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। उसके बाद हो गया गूगल का ही क्या प्लेटफॉर्म, यूट्यूब भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। भाई मैंने आगे गूगल इसलिए लिख दिया आपको क्लियर रहे, भाई यूट्यूब भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। वहां भी अपन ऐड चलाते हैं, वीडियो ऐड चलाते हैं, हम कन्वर्जन ऐड चलाते हैं, प्रोडक्ट ऐड चलाते हैं, बहुत सारे तरह के ऐड चलाते हैं, सब सीखेंगे हम आगे, ठीक है। यूट्यूब के सारे ऐड सीख लेंगे, बट ये भी हम क्या करते हैं, ये भी, इस पे भी हम ऐड चलाते हैं, ठीक है। अब और आगे चलो, गूगल का ही कौन है, मैं आगे गूगल इसलिए लिख रहा हूं आपको क्लियर रहे, इसके ब्रांडिंग हो भाई, इसको पता, आपको पता रहे कि ये क्या है। जीमेल, आपके मेल जहाँ पे प्रोफेशनल हो, अनप्रोफेशनल जो भी है, जैसे हम कोई बंदा प्रोफेशनल होता है, जो प्रोफेशनल में काम कर रहा है, उसको मेल की बहुत ज्यादा नीड होती है। IT सेक्टर हो गया, मल्टीपल सेक्टर्स हो गए जो तो उनमें क्या होता है, जीमेल लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मेलिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उस केस में क्या हुआ, गूगल के जीमेल पे भी ऐड दिखते हैं, गूगल ऐड से हम यूट्यूब पे भी ऐड दिखा सकते हैं। SERP पे तो मैं आपको दिखाऊंगा ही कहाँ गूगल किस किस जगह कौन कौन से एड्स दिखाता है, ठीक है। SERP पढ़ लिया। अब आता है गूगल का, अब इसमें तो गूगल, चलो गूगल का प्ले स्टोर, भाई ऐप डाउनलोड कहां से करते हो गेम की, कोई भी एजुकेशन, गेम, जिस भी तरह की ऐप डाउनलोड करनी होती है, कहां जाना होता है, प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में भी ऐड चलते हैं, प्ले स्टोर में जो एप्स होती हैं, उस एप्स के अंदर हम गेम खेलते हैं, बीच में वीडियो आते हैं, वहां भी ऐड चलते हैं। तो आप दिन भर में जो भी काम कर रहे हो, मेरी बात समझो, आप दिन भर में सबसे ज्यादा गूगल पे कुछ भी लिखते हो, कुछ भी बाय करना है, कुछ भी सर्च करना है, गूगल पे चल जाते हो, ठीक है। आप गाने सुनने यूट्यूब पे चल जाते हो, और भी ऐप है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो मेन ऐप है वो क्या है, यूट्यूब जहाँ पे वीडियोस मिल जाते हैं। प्रोफेशनल जो लोग करते हैं वो ज्यादातर जीमेल को यूज करते हैं, वहां पे आप ऐड ट्रिगर कर सकते हो। ऐप यूज कर रहे हो, वहां आप यूज कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल प्लेसेस पे, हर प्लेटफॉर्म किसका है, हर प्लेटफॉर्म गूगल का ही है। तो ये मान के चलो कि आप गूगल ऐड सीख रहे हो ना, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। स्कोप ही स्कोप भरा पड़ा है, स्कोप ही स्कोप है, हर जगह
SERP, यूट्यूब, जीमेल, प्ले स्टोर, और भी ले लो आप, और भी ले लो, ये आप वो ले लो गूगल के, आप ये ले लो, क्या कहते हैं, गूगल का ले लो, मैप ले लो। भाई मैप पे भी तो ऐड दिखते हैं भाई, जो आपका GMB बनाते हो मैप उसमें भी तो ऐड दिखते हैं, जहाँ पे आप आज के तारीख में, पहले तो क्या होता था भाई, जाते थे कहीं बाइक लेके तो पान वाले पूछते थे भाई उसका घर कहाँ है, वो गार्डन कहाँ है। अब तो मैप बन गया गूगल का, वो मैप भी कहाँ पर है, उस मैप पे ही हम सारे लोकेशन देके पहुंच जाते हैं, तो वहां भी ऐड गूगल के दिखते हैं। तो भाई सुबह उठते हैं ना और शाम जब सोते हैं, रात को जब सोते हैं, तो ये मान के चलो टोटल टाइम हम गूगल के साथ ही प्ले करते रहते हैं, गूगल के साथ ही इन्वॉल्व रहते हैं, सब चीजें गूगल की है कहीं भी। अब आपने ऐड चलाया, SERP पे आप ऐड दिखा सकते हो, यूट्यूब भी इसकी प्रॉपर्टी है, ऐड चल दिखा सकते हो, जीमेल भी इसकी प्रॉपर्टी है, ऐड दिखा सकते हो, प्ले स्टोर भी इसकी प्रॉपर्टी है, जितने भी ऐप हैं दिखा सकते हो, मैप भी इसकी प्रॉपर्टी है। और अभी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने कवर ही नहीं किया, 200 बिलियन वेबसाइट्स, 200 बिलियन वेबसाइट्स जिन पे गूगल का एडसेंस लगा हुआ है, एडसेंस जो मैं बोल रहा हूं, एडसेंस जिन पे गूगल का एडसेंस, ये 200 बिलियन वेबसाइट। भाई मैंने एक वेबसाइट बिल्ड करी और ना उसके अंदर मेरा बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, अब मुझे पैसे कमाने हैं, तो मैंने गूगल को बोला, अप्लाई किया गूगल एडसेंस में, गूगल ने कहा ठीक है आपको हमने एडसेंस अकाउंट दे दिया, मैंने एडसेंस अकाउंट दिया और मेरी वेबसाइट पे लगा दिया। वहां पे अब सपोज करो आप हो, अपने आप को लो, अब मेरी वेबसाइट है, एजुकेशन की वेबसाइट है, आपकी भी एक वेबसाइट है जिसमें आप प्रोडक्ट सेल करते हो, किससे रिलेटेड करते हो, एजुकेशन से रिलेटेड करते हो। अब एजुकेशन से रिलेटेड आप प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपने एक कैंपेन बनाया और उसमें क्या करा, कुछ ऐसी वेबसाइट सेलेक्ट करी जो केवल एजुकेशन से रिलेटेड है, और वहां पे आपने प्रोडक्ट दिखाने स्टार्ट किए, तो मेरी वेबसाइट पे प्रोडक्ट दिखने लग गया आपके। जो स्टूडेंट मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं गूगल से SERP पे मेरे ब्लॉग्स रीड करने के लिए, वो आपको प्रोडक्ट को देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, तो मेरी वेबसाइट पे आके आपके ऐड पे क्लिक करके और कहां चल जाते हैं, मेरी वेबसाइट पे। गूगल उसका आपको पेमेंट दे रहा है, और गूगल जब मेरा ऐड दिख रहा है तो गूगल मेरे से पेमेंट भी डिडक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप ऐड चला रहे हो, आपसे पेमेंट डिडक्ट कर लिया और मेरी वेबसाइट पे दिख रहा है और आपने क्लिक किया तो मुझे कुछ पैसा मिल गया। तो 200 बिलियन वेबसाइट भी इसकी है। तो आप समझो कि जिस भी वेबसाइट पे ऐड लग रहा है, एडसेंस लग रहा है, वो गूगल की है, SERP गूगल का है, यूट्यूब गूगल का है, जीमेल गूगल का है, प्ले स्टोर गूगल का है, मैप गूगल का है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जो गूगल की है, वो मैं आगे बताऊंगा, पार्टनर वेबसाइट्स, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो वो चीजें भी गूगल के। तो जब पूरा अधिकार ही इसने कर रखा है, तो फिर गूगल एड सीखने के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट आए हो, मान के चलो। गूगल एड सीखोगे तो करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। और वो बंदा बोल रहा है जो 13-14 साल से पेड मार्केटिंग में काम कर रहा है कंटिन्यू, तो वो बंदा आपको बोल रहा है आप बिल्कुल सही आए हो, तो एकदम सही कोर्स में पढ़ने के लिए आप आए हो। तो ठीक है, आपको ये चीज क्लियर होगी। देखो ये चीज ध्यान रखने की है, क्यों कि गूगल के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। अब google.com है, अब google.com थोड़ी ना है, गूगल के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं भाई, जीमेल भी गूगल का, यूट्यूब भी गूगल का है भाई, प्ले स्टोर भी गूगल का, मैप भी है, ये सब गूगल के ही है। ठीक है, अब इन सबको यूज करके हम एड्स दिखाते हैं, जिससे क्या होता है, अच्छा रेवेन्यू बनता है ना। जिनकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिनकी सर्विस बेस्ड है, अच्छी लीड्स आती हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब मुझे लगता है कि ये चीज क्लियर होगी। अब ये चीज में क्या क्या क्लियर होगी भाई, गूगल क्या है, गूगल की फुल फॉर्म क्या है, गूगल किस कंपनी है, कौन सी कंपनी है, कब बनी थी, गूगल किसने बनाई थी, किस टर्मिनोलॉजी से नाम निकला। ठीक है, उसके बाद गूगल को ही सीखना क्यों जरूरी है, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म गूगल के बता दिए, उन सब पे ऐड दिखा सकते हो। तो इसके बाहर तो हम भी नहीं जाते हैं, इसके बाहर तो हम भी नहीं जाते हैं। इसके अलावा हम मेटा यूज करते हैं, मेटा मींस फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो वो भी हम सीखेंगे बाद में। बट इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, केवल गूगल एड्स सीखेंगे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, बात क्या करते हैं कि हमने इतने सारे प्लेटफॉर्म बता दिए, हमको गूगल एड्स सीखना है। गूगल एड्स सीखे, बोले ऐसा क्या है गूगल के अंदर कि हम गूगल एड्स सीखें, आगे आगे कैसे श्योरिटी है लाइफ की। तो समझो, गूगल का रेवेन्यू पार्ट देखते हैं। 2002 में कितना था, देखो 2002 से 2023 दिख रहा है। ठीक है, अब 2002 में कितना था, 0.4 अपना कितना था रेवेन्यू, कितना था बिलियंस में, यूएस डॉलर में 0.4 बिलियन यूएस डॉलर रेवेन्यू था। ठीक है, अब समझना, यदि यही मैं बात 2023 की करूं तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होता तो भी देख लो, अभी देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, दिख रहा होगा, अब ये देखो 305, समझना ये बहुत जरूरी है भाई। करियर ग्रोथ बनानी है ना, तो ये तो पता करना चाहिए कि भाई वो कंपनी उस प्लेटफॉर्म से कितना रेवेन्यू चार्ज करती है, उस प्लेटफॉर्म से कितना कमाती है, वरना तभी तो ग्रोथ का समझ में आएगा। तो 305.63
रेवेन्यू इन बिलियन US$, इतना इसका रेवेन्यू है, मतलब इतने जीरो होंगे, आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत सारे जीरो, बहुत सारे नंबर होंगे, ये मतलब 100 200 नंबर्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, इतना रेवेन्यू है गूगल का। अब ये रेवेन्यू है, आपने बता दिया रेवेन्यू है, हमको समझ में आ गया। आपने ये भी तो बताया कि गूगल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हो सकता है ये रेवेन्यू वहां से आता हो। हाँ आता होगा, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जीमेल भी प्लेटफॉर्म है, ये वर्क स्पेस भी देता है आपको, इसके अलावा यूट्यूब भी है, इसके अलावा मल्टीपल सोर्सेज भी होंगे गूगल के कमाने के। लेकिन इसका 70% रेवेन्यू किससे आता है? गूगल एड्स से। ये चीज नोट करने की है, कोर्स करने से पहले एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए ना, तो ये समझ लेना कि इसका 70% रेवेन्यू किससे आता है? गूगल एड्स से। तो ये चीज हम उनको क्लियर रखनी है कि हम गूगल एड्स सीख रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अपन आगे चलते हैं। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज SERP। जल्दी से क्विक बताऊंगा, गूगल एड सीखने आया हूं मुझे पता है, बट हम SERP भी थोड़ा समझेंगे, जिससे हमको ये पता रहे कि गूगल एड दिख रहा है, मतलब मैं कुछ इस तरह समझाऊंगा कि आप किसी को आगे समझाओ ना तो उनको भी क्लियर रहे। मैं बताऊंगा शॉपिंग एड, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा टॉप एंड राइट। मैं बोलूंगा सर्च एड, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा टॉप एंड बॉटम, ठीक है। इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जिससे आपको भी चीजें क्लियर होगी।